Namaskar guys, I'm Neil. I cleared HCS in 2021 and I welcome all of you to your own channel. आज in the second part of our current affairs series हम PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उठाएंगे और एक एक करके कुछ टॉपिक्स को हम डेमोन्स्ट्रेशन से समझेंगे कि किस तरीके से इसको हमें पढ़ना है. अगर पहला पार्ट देखा नहीं है जिसमें हमने बेसिक स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया है, यू कैन वॉच दैट पार्ट राइट आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो. क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है. अगर पहले एप्लीकेशन देख ली और फिर थ्योरी समझ ली, हार्डली मैटर्स एज लॉन्ग एज यू आर इंटरनलाइजिंग द प्रिंसिपल्स दैट आर बीइंग टॉट. साथ ही साथ आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो करंट अफेयर्स की न्यूज़पेपर रीडिंग सीरीज है उसको भी एक बार स्किम कर लेना आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, सो दैट यू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कि न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है और एक पीटी की मैगजीन को कैसे इंटरनलाइज करके करंट अफेयर्स पढ़ना है. तो लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक. देखो, बेसिक सिद्धांत बड़ा सिंपल है. बेसिक सिद्धांत क्या है? बेसिक प्रिंसिपल इज डू नॉट मेक नोट ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉमन सेंसिकल. जो चीज़ कॉमन सेंस से हो जाएगी उसको मुझे नोट नहीं करना है. जो चीज़ किसी स्टैंडर्ड बुक के अंदर है उसको मुझे नोट नहीं करना है. और जो चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्सक्योर है, जिसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सर और पैर का भी कोई उसका लेना देना नहीं है, उस चीज़ को नोट नहीं करना है. साथ ही साथ फोर्थ प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके तहत यू डोंट हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. सिर्फ इसमें बेसिक हाईलाइट्स करते जाओ और आखिरी में एट मैक्स उन हाईलाइट्स का स्क्रीनशॉट लेके एक छोटा डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है. लेट्स सी हाउ इट लुक्स ऑन टॉपिक नंबर 1, जीनोम एडिटिंग. तो स्टार्ट करते हैं. तो जीनोम एडिटिंग में बात हो रही है, इंडियन रिसर्चर्स डेवलप द फर्स्ट एवर लो पंजेंट मस्टर्ड बेस्ड ऑन जीनोम एडिटिंग. तो सिर्फ इसमें एक काम की बात एट मैक्स ही हो सकती है कि फर्स्ट एवर लो पंजेंट मस्टर्ड इंडिया में डेवलप हुआ है. देन व्हाट? न्यू मस्टर्ड इज लेस पंजेंट. ये तो उसके नाम से ही साबित हो रहा है, इट इज लो पंजेंट. इसकी कोई डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है. एट पार विथ कैनोला क्वालिटी लिमिट. अगेन, इतनी डिटेल के अंदर कैनोला की क्या लिमिट है, हाई ग्लूकोसिलोनेट्स क्या होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बहुत ज्यादा जैसे कोई डिटेल में घुसे अननेसेसरीली, जस्ट टेक अ स्टेप बैक. अंडरस्टैंड, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पर पेज के दाम के हिसाब से मैगजीन बनाते हैं. तो जो भी ये मैगजीन बना रहा है, जिसको भी आउटसोर्स हो रही है, उसका काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा पन्ने भर दिया जाए ताकि उसका जो कोड एंड कोड कमीशन कह लो, चाहे उसका जो पर पेज के हिसाब से पेमेंट हो, वो बढ़ जाए. लेकिन आपका समय और आपकी मेमोरी ग्रोसली लिमिटेड है, यू हैव टू ऑप्टिमाइज दैट. कोई काम की चीज नहीं है. इट इज प्रोड्यूस थ्रू जीन एडिटिंग ऑफ वरुण. वरुणा अ हाई यील्डिंग इंडियन मस्टर्ड वेराइटी. तो वरुणा क्या है? इट्स अ हाई यील्डिंग इंडियन मस्टर्ड वेराइटी. इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजेंस एनिमल्स. दिस इज वेरी कॉमन सेंसिकल. ये तो ऑफ कोर्स हो गई. इंडियन मस्टर्ड ब्रासिका जुनसिया, इफ दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, को नोट कर लो ताकि ओवरआर्चिंग अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, ब्रासिया जनसिया मे बी कई बार ये ऑफिशियल साइंटिफिक नेम्स पूछ लेते हैं. बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस तो मेरे को आइडिया है कि मस्टर्ड का नाम ये होता है. अब इसमें कितने पीपीएम ग्लूकोसिलोनेट्स हैं मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नोट नहीं करने वाला हूँ. जीनोम एडिटिंग क्या है? ऑफ ऑल्टरिंग द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म. सबको पता है बात, इसको नोट करके कोई फायदा नहीं मिलेगा. इससे बहुत सारे चेंज हो सकते हैं. अगेन, कॉमन सेंसिकल, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है. यूजेस साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस टू मेक चेंजेस दैट में आइदर बी स्मॉल डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, दिस और दिस. तो अब ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है. कौन सा कीवर्ड? एसडीएन, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस. ये जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड है, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग इनफ है. एसडीएन 1, 2. अब ये डिटेल में जैसे घुस जाएंगे उसको अपने पर पेज की कमीशन के लिए ये सब बकवास भरनी पड़ी जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है. वन ऑफ द एप्लीकेशन यूज्ड इज क्रिस्पर. क्रिस्पर पे प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं. अगर इसकी फुल फॉर्म पता लग जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है. अदर जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स इंक्लूड जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसेस, टैलिन और जेडएफएन. भी क्रिस्पर जैसी कोई तकनीक है. अगर सवाल आ जाए अगले साल कि दीज आर रिलेटेड टू व्हाट, तो आंसर होगा जीनोम एडिटिंग. तो ओवर आर्चिंग अंडरस्टैंडिंग में इनको भी नोट कर लिया. अनलाइक जीएमओ, जीन एडिटिंग इनकॉर्पोरेट्स मॉडिफिकेशन, genetically modified organisms. Again, have trans gene. Again, trans, ये सब बिल्कुल कॉमन सेंसिकल बात है. जीएम क्रॉप्स रिक्वायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस. तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलती है जीईएसी से, विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर ईपीए. और ईपीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फैक्ट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. की एप्लीकेशन, सब चीजें एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, सारी की सारी कॉमन सेंसिकल करेक्ट है. ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ कोर्स होगी. पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स, मॉडिफाइंग जीनोम्स, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सब कॉमन सेंसिकल है, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है. पहले पेज पे भी कुछ समान था. हाउ क्रिस्पर वर्क्स. प्रोटीन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद गाइड आरएनए इन अ सेल. दिस कॉम्प्लेक्स अटैचेस दिस. सब डिटेल के अंदर ये कोई
किसी नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी या नेशनल माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी में काम करने के लिए पेपर नहीं हो रहा है। ये काम है एडमिनिस्ट्रेटर बनने का। एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स एन ओवर आर्चिंग अंडरस्टैंडिंग, इतनी डिटेल। अगेन इनको तो पेज भरने हैं ये चीजें दे के। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन रीडिंग दीज डिटेल्स? जीएम क्रॉप के बारे में और देख लेते हैं बात। दे कैरी जीन्स ऑफ अदर स्पीशीज जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऑफ कोर्स किसी ना किसी का जीन एडिट किया गया होगा, किसी ना किसी इसकी चीज को डिलीट किया होगा, दैट इज कॉमन सेंसिकल। BT cotton is a genetically modified crop, contains isolated genes of this, is the only GM crop. तो only वाली statements usually common sensically गलत होती है। Here we have gotten an exception. Is the only GM crop that has been approved for commercial cultivation. तो इसको मैं नोट कर लूंगा। अब इसकी एफिकेसी कम हो रही है। अगेन हर चीज के समय के साथ एफिकेसी कम होती है, कोई ये नई बात नहीं कही गई है। GAC test a new kind of transgenic cotton. Cry to AI which makes cotton resistant to pink bollworm. To cry to AI क्या है? जीन एक, बस ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग इनफ है। बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड 2 भी कुछ जीन एडिटिंग GM क्रॉप से रिलेटेड चीज है। खत्म होगी बात। BT ब्रिंजल को के नेगेटिव इम्पैक्ट थे, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। DMH 11 में क्या एग्जैक्ट सॉइल बैक्टीरिया में कोई डिटेल की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई कीप सेइंग ओवर आर्चिंग अंडरस्टैंडिंग मोर देन अननेसेसरी डिटेल्स। has also been developed by Delhi University containing 2 alien genes. Enzyme replacement therapy, again ये भी unnecessary detail की बात होगी। Allowing genes to be transferred, recombinant DNA technology allows genes to be transferred across different species, again of plants, from animal to plants, from microbes, हर एक में जीन का DNA का हेर फेर हो सकता है। अगेन दिस इज कॉमन सेंसिकल, मुझे इस चीज को ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले टॉपिक के अंदर 1.1 के अंदर यू सी हमने इतने बड़े चीज को कितना ज्यादा रिडंडेंट कर दिया, कितना ज्यादा क्रिस्प कर दिया। जल्दी से एक बारी 1.11 भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी हैव शोन प्रॉमिसिंग रिडक्शन इन मस्कीटो पोल्यूशन, मस्कीटो पॉपुलेशन। तो ठीक है, जीन से रिलेशन है, उसमें पॉपुलेशन भी कंट्रोल की जा सकती है। ओवर आर्चिंग अंडरस्टैंडिंग से अगेन दिस वाज कॉमन सेंसिकल, नोट करने की जरूरत नहीं है। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है। तो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी में जीन दिख ही रहा है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ इट। इसको भी नोट करके मुझे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। टू ऑल्टर मेंडेलियन इनहेरिटेंस, अब ये इतनी जैसी डिटेल में घुस जाता है फिर से ये कंप्लीटली इरेलेवेंट हो जाता है। इसको सिर्फ पेज भरने हैं कि भैया नॉर्मल इनहेरिटेंस क्या है, जीन ड्राइव इनहेरिटेंस क्या है, ऑल्टर्ड जीन इज ऑलवेज इनहेरिटेड। इस बकवास का कोई ज्यादा एग्जाम से लेना देना नहीं है। एट मैक्स अगर काम करना है तो सिर्फ you can just make note of this overarching understanding that this is the altered gene is always inherited. इतने डायग्राम का और इसका कोई लेना देना नहीं है। always inherited in gene drive inheritance, GDI। 3 key components of gene drive, Cas9 enzyme। Cas9 enzyme again molecular scissor, previous year question में आया भी हुआ है, overarching understanding से हो जाएगा। CRISPR का हमने पहले ही नोट बना लिया है, उसको पहले हाईलाइट कर लिया तो फिर से हाईलाइट नहीं करेंगे। Genetic material that encodes these 3 elements gets inserted into an animal's DNA. It increases the likelihood will be passed on to the next generation. Again, application इसकी बहुत सारी हो सकती है, मुझे exact details में जाना नहीं है। पेपर में जब तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं होगी which will be outrightly incorrect, तब तक मैं उसको करेक्ट ही मानूंगा। कितने पार्ट इसके बच गए हैं? चलो ठीक है, इसका 1.1.2 भी कर लेते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग, have successfully sequenced the Y chromosome using long read genome sequencing technique। कोई फर्क नहीं पड़ता इस डिटेल से, अगेन नाम में ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। लॉन्ग रीड से हम कुछ सीक्वेंसिंग करें। जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या? मेथड ऑफ फिगरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड्स इन अ जीनोम, ऑर्डर ऑफ ACGT दैट मेक अप एन ऑर्गेनिजम्स DNA। एनीवे इट्स अ पार्ट ऑफ योर बेसिक सोर्स। बेसिक DNA के में 4 प्रोटीन होते हैं, एवरीबडी नोज। A genome is an organism's complete set of DNA। ये बेसिक का पार्ट है, अगर बेसिक में नहीं पढ़ा है तो फिर इसको हाईलाइट कर लो। Ideally you should be knowing this। It includes all chromosomes which houses DNA in genes। A part short read technique is also used। ठीक है, लॉन्ग रीड होगी तो शॉर्ट रीड जैसे भी कोई चीज होगी, और शॉर्ट रीड में अगेन नाम जैसे कह रहा है, genome is broken into small fragments, खत्म होगी बात। लॉन्ग रीड में it is fragmented and tagged for sequencing to keep track of each fragment followed by local assembly। Again unnecessary details, बट लॉन्ग रीड शॉर्ट रीड में वही कॉमन सेंसिकल फर्क है। जैसा नाम दिख रहा है, शॉर्ट रीड में उसको छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ के पढ़ा जा रहा है। एरियल मेटाजेनोमिक्स, अब इनकी हरकतें देखो। अगर कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में पढ़ेगा इनकी पीटी के, तो उसको लगेगा कि यार ये तो पहले ही उन टॉपिक्स को टच करे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं, जबकि
उससे पहले इन्होंने इन चीज़ों को कभी टच नहीं किया है। और ये तो एनीवे इन द शर्लॉकिंग मॉड्यूल वी हैव सीन कि किस तरीके से वैसे वर्ड एसोसिएशन से हो गया था, तो मुझे इस डिटेल में अब घुसना नहीं है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ प्रोटीन कैरी द जीनोमिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। बच्चे बच्चे को बात पता है, क्यों मैं इसका नोट बनाऊं? तो फालतू की बात सिर्फ पन्ने भरने के लिए रखी हुई है इन्होंने, इसका और कोई भी एग्जाम से रेलेवेंस नहीं है। resides in the nucleus of the cell, सबको पता है क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है। They have 22 पेयर ऑफ नंबर्ड क्रोमोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम फॉर अ टोटल ऑफ 46, 23 पेयर होते हैं। ये भी बात सबको पता है, बट चलो नहीं पता, अगर बिल्कुल ही कभी बायोलॉजी पढ़ी नहीं और पढ़ के भी भूल गए तो इस चीज़ को नोट कर लो कि टोटल 23 क्रोमोसोम होते हैं, 22 जो होते हैं नंबर्ड क्रोमोसोम होते हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई एक्स एक्स। About Y chromosome is the last human chromosome to be sequenced end to end telomere to telomere। नहीं पढ़ना भैया क्या होता है टेलोमेर, टेलोमेर की डिटेल में नहीं जाना, ये एग्जाम माइक्रोबायोलॉजी का नहीं है। टेलोमेर्स कैप एंड प्रोटेक्ट द एंड ऑफ अ क्रोमोसोम एट मैक्स। अगेन टेलोमेर, बस ये देख लो कि ये कुछ क्रोमोसोम से इसका रिलेशन है। अगर कुछ पढ़ना ही है तो सिर्फ ओवर आर्चिंग अंडरस्टैंडिंग मोर देन डिटेल्ड एनालिसिस। मेल डिटर्मिनिंग बिकॉज इट बियर्स SRY जीन्स, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन Y, has a lot of junk DNA, sequences don't contribute to traits। Again, अगर सवाल आ जाए which of the following describes the junk DNA, तो जो DNA काम में ना आ रहा वो junk DNA, तो sequences don't contribute to traits। तो इसके लिए कौन सा मुझे इसको नोट करने की नीड है, हाईलाइट करने की नीड है? Individuals having Y chromosomes are related to a single Y bearing ancestor from male parent to male offspring। Comparison between Y and X, Y is always contributed by sperm, Y is smaller than X, Y occurs single in male only, Y represents 2% of entire genome। अगेन इतनी डिटेल में नहीं जाना, अगर एट मैक्स कुछ बहुत ही ज़्यादा करने का मन है तो सबको पता है कि Y chromosome is occurs single in male only, it is smaller than X and is always contributed by sperms because anyway it is passed down from male parent to male offspring। बस overarching understanding more than detailed analysis। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, समझ में आ गया हो, नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये पता होना चाहिए कि टेलोमेर्स एट मैक्स कुछ क्रोमोसोम से उसका रिलेशन है। की एप्लीकेशन, हर जगह इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, इसमें 20 एप्लीकेशन और पढ़ लोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में मोटे मोटे ऑप्शन दिख जाएंगे कि ओवर आर्चिंग अंडरस्टैंडिंग से ये एप्लीकेशन हो सकती है। 99% सारे एप्लीकेशंस करेक्ट होंगी, एक आध बार वो कंप्लीटली कोई उल्टी चीज बता देगा जिसका कोई भी जेनेटिक्स से रिलेशन ही नहीं होगा, इन विच केस यू कैन कंप्लीटली इग्नोर दैट ऑप्शन। की इनिशिएटिव फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुआ था, इसने कितना % कर दिया मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेटमेंट पेपर में बड़ी फिर से जेनेरिक ही आएगी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कवर्ड द एंटायर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस। तो एंटायर जैसी एक्सट्रीम आएगा वैसे इनकरेक्ट है। आई डोंट केयर इफ इट इज 92 और 99, नहीं पढ़ना। टेलोमेर टू टेलोमेर का कुछ कंसोर्शियम बनाया गया था, सीक्वेंस दी एंटायर ह्यूमन जीनोम, गुड फॉर देम, फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट अब इंडिया करेगा कुछ, aims to collect this from citizens across India and DBT announced a complete sequencing, ठीक है, IndiGen program in which the whole genome sequencing drawn has been completed। अगेन नहीं भी पढ़ा तब भी इसको उसके नाम से हो जाएगा IndiGen, इंडिया में जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रोग्राम। फिर से मैं इसका नोट नहीं बनाऊंगा, ये फिर से ओवर आर्चिंग अंडरस्टैंडिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से मैं समझ जाऊंगा। अगेन यू नोटिस कि मैंने अभी तक कितने 5 पेजों में से कितना कम सामान निकाला है, ये बिल्कुल एक पहले पेज के कोने में सारी की सारी चीज़ें सेट हो जाएगी। हम बिल्कुल सेम टेक्निक से आगे और भी एनालिसिस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू लीव अ लाइक, इफ़ यू शेयर द वीडियो एंड यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर इफ़ यू वांट मी टू कवर सम पर्टिकुलर टॉपिक्स इस पीटी के अंदर, यू कैन लीव योर रिकमेंडेशंस इन द कमेंट सेक्शन। और इस एग्जाम में करंट अफेयर्स या उसके बियॉन्ड कोई भी डाउट हो, आई रन अ फ्री गाइडेंस प्रोग्राम अपने टेलीग्राम चैनल पर। यू कैन गो to @UPSC Neil on Telegram and ask your questions and get benefited from the free guidance। I really wish all of you the best. Take care and I'll see you soon. Jai Hind।